हेलो गाइस, कैसे हो आप सब लोग। आई होप आप बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। मेरा नाम है हिस्ट्री महेश्वरी और आज मैं आपको इस वीडियो में द टेल ऑफ मेलन सिटी पोएम के कुछ क्वेश्चन समझाने वाली हूँ। उसके साथ साथ मैं कोशिश करूँगी कि मैं क्वेश्चन से रिलेटेड जो पोएम की समरी है उसको भी कवर कर सकूँ। और इस वीडियो में आपको ये भी समझ में आएगा कि कैसे हमें अपने आंसर्स को प्रेजेंट करना चाहिए, उन्हें फ्रेम करना चाहिए, राइट। और अगर आपको इस पीडीएफ की लिंक चाहिए हो तो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है, आप डायरेक्टली वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। और अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो यू आर फ्री टू आस्क एनी डाउट ऑफ योर्स। जस्ट आप मेरे को इंस्टाग्राम पर डायरेक्ट मैसेज करें हिस्ट्री महेश्वरी 26.official, या फिर आप अपना कमेंट भी ड्रॉप कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में। सो लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन 1, हाउ वाज द न्यू रूलर ऑफ द स्टेट सिलेक्टेड। उस स्टेट का जो राजा था नया कैसे बना था। तो आपको याद हो तो जो मेलन था वो राजा नया बना था। क्यों बना था? क्योंकि मिनिस्टर्स ने कहा था कि भाई जो भी इंसान अब अगला पास करेगा सिटी गेट से उसको हम जो है वो राजा बना देंगे अपनी स्टेट का। तो एक पागल सा इंसान जो होता है वो सिटी गेट से पास करता है तो उसको जो है राजा बना दिया जाता है और नाम उसका मेलन बोलते हैं। मेलन राजा बन गया क्योंकि जिस उससे कुछ भी पूछ लेते थे तो वो आंसर क्या देता था, एक सिंपल आंसर देता था, क्या था, अ मेलन, अ मेलन। तो इसीलिए मेलन उसका नाम से उसको राजा बना दिया गया था। तो यही आपको लिखना है। तो आप सिर्फ यही चीज़ लिखेंगे, द मिनिस्टर सेंट आउट मैसेंजर्स टू डिक्लेयर। मिनिस्टर ने मैसेजेस भेजे कि जो भी नेक्स्ट मैन जो होगा सिटी गेट से पास करेगा, जो भी इंसान, वो चूज द रूलर ऑफ देयर स्टेट, उसको वो चूज कर लेंगे। कौन? राजा चुन लेंगे अपनी स्टेट का। एन इडियट हैपन टू पास द गेट। तो एक इडियट जो होता है, इडियोटिक पर्सन जो है वहाँ से सिटी गेट से पास करता है, गुजरता है। तो व्हेन आस्क्ड टू डिसाइड हु वाज टू बी द किंग ही रिप्लाइड अ मेलन। तो उससे पूछा जाता है कुछ भी तो वो बोलता है अ मेलन। कौन राजा था? अ मेलन। दिस वाज इज स्टैंडर्ड आंसर टू ऑल क्वेश्चंस। उसके सारे क्वेश्चंस का जवाब, कुछ भी आप क्वेश्चंस पूछ लो उससे, क्या जवाब देता था? अ मेलन। तो मिनिस्टर्स ने डिक्लेयर कर दिया कि एक मेलन जो है उनका न्यू रूलर होगा, नया राजा बनेगा, वही होगा नया राजा उनका, राइट। सो अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। कमेंट अपॉन द क्राइटेरिया ऑफ सिलेक्शन ऑफ द वाइजेस्ट मैन। वाइजेस्ट मैन कौन होता है? जिसको नॉलेज ज़्यादा हो, जिसको एक्सपीरियंस हो, हर चीज़ का नॉलेज हो काफ़ी ज़्यादा, तो उसको हम वाइजेस्ट मैन बोलते हैं। तो यहाँ पे आपसे पूछ रहा है कि यार जो सिलेक्शन का क्राइटेरिया था उस पोएम में वो क्या था। वाइजेस्ट मैन को सिलेक्ट करने का उनका एक क्राइटेरिया बना हुआ था, वो क्या था। और द क्वालिटी ऑफ काउंसलिंग ही ऑफर्ड, और जो क्वालिटी की काउंसलिंग, जब राजा कंफ्यूज हो गया था कि किसको फांसी पर लटकाया जाना चाहिए, तो फिर एक वाइजेस्ट मैन को बुलाने का जो है वो राजा क्या देता है, आदेश देता है कि एक वाइजेस्ट मैन को बुलाया जाए जो कि मुझे अच्छी काउंसलिंग दे सके इस चीज़ पर, बहुत मेरे को अपना सजेशन दे सके, अच्छा, ताकि मैं डिसाइड कर सकूं यार किसको फांसी होनी चाहिए। तो राजा ने एक वाइजेस्ट मैन को बुलाने का आदेश दिया, कि ऑर्डर दिया कि यार जाओ एक वाइजेस्ट मैन को बुला के लाओ। और वहाँ पे क्या क्राइटेरिया था वाइजेस्ट मैन को सिलेक्ट करने का? द क्राइटेरिया वाज दैट विजडम कम्स विद ग्रे हेयर। यानी कि उनका मानना था कि जो इंसान जिसकी एज ज़्यादा होगी, उसको एक्सपीरियंस ज़्यादा होगा, उसको नॉलेज ज़्यादा होगी। तो उन्होंने कहा कि जो नॉलेज है वो कम्स विद ग्रे हेयर, यानी कि जो लोग बुढ़े ज़्यादा होते हैं उन लोगों को नॉलेज ज़्यादा होती है। द ओल्ड मैन, जो बुढ़े होते हैं लोग, दिस सिलेक्टेड, एक बुढ़े इंसान को उसने सिलेक्ट करा। द ओल्ड मैन दिस सिलेक्टेड कुड नॉट वॉक और सी, ना तो वो देख सकता था ना वो चल सकता था। ऐसे इंसान को वो एक काउंसलर, एज अ काउंसलर वो वहाँ पर राजा के सामने लेकर आए। ही स्पोक इन अ ट्रैम्बलिंग वॉइस। ट्रैम्बलिंग वॉइस होती है थोड़ी सी कपकपाने वाली, शिवर कर रहे हैं, काँप रहे हैं थोड़े से, यानी कि ऐसे होते हैं ना थोड़े से बुढ़े लोग होते हैं, हाँ बेटा, थोड़ा सा वो वॉइस जो ट्रैम्बल करती है, तो वो उसमें बात कर रहा था वो ओल्ड मैन। द एडवाइस ही ऑफर्ड वाज एब्सर्ड। एब्सर्ड मतलब होता है एकदम ऐसी बेतुकी बातें, एकदम मीनिंगलेस। उसकी जो है वो एडवाइसेस थी मीनिंगलेस। उसकी जो सारी बातें थी वो एकदम मीनिंगलेस थी। जो भी सुझाव वो दे रहा था एकदम मीनिंगलेस थे, एब्सर्ड थे। लाइफलेस ऑब्जेक्ट, उसका क्या मानना था कि एक आर्क को फांसी पर लगाया जाए। आर्क क्या होती है? ये
यानी कि उसका मानना था कि एक आर्क को, जो राजा की आर्क थी उसकी गलती थी सारी, उसको फांसी पर लटकाया जाना चाहिए। तो उसकी एडवाइस एकदम मीनिंगलेस थी, क्योंकि एक लाइफलेस ऑब्जेक्ट, यानी ऐसे सामान, ऐसी चीज़ में जिसमें कोई जान ही नहीं है, उस चीज़ को आप कैन नॉट बी डिप्राइव्ड ऑफ लाइफ बाय हैंगिंग इट, हम उसकी जान उससे नहीं छीन सकते एक ऐसे चीज़ से जिसमें जान ही नहीं है, राइट। तो एक लाइफलेस ऑब्जेक्ट कैन नॉट बी डिप्राइव्ड ऑफ लाइफ बाय हैंगिंग इट, हम उसको लटका कर एक आर्क को जिसमें जान ही नहीं है उसकी जान कैसे छीन सकते हैं। तो यानी कि ये बेतुकी बातें थी उसकी सारी, एकदम बेवकूफ़ सी। तो वो क्राइटेरिया ही उनका ऐसा था कि बुढ़े इंसान होगा तो उसमें ज़्यादा एक्सपीरियंस होगा, ग्रे हेयर वाले। और उन्होंने एक बुढ़े से इंसान को बुलाया जो कि ना देख सकता था ना चल सकता था, ट्रैम्बलिंग उसकी वॉइस थी, एकदम कपकपाती हुई, और जो एडवाइस वो ऑफर कर रहा था एकदम एब्सर्ड थी। सो जब आप आंसर लिखेंगे तो सिंपल से ही अपनी लैंग्वेज में, पर कुछ वर्ड्स हैं जो आप यूज़ करेंगे, जैसे यहाँ पे ट्रैम्बलिंग वॉइस, तो ये आप यूज़ कर सकते हैं अच्छे वर्ड। आप जैसे एब्सर्ड, मीनिंगलेस उसकी एडवाइस थी तो एब्सर्ड। सो ऐसे आप यूज़ करके वर्ड्स को अपने आंसर को ज़्यादा प्रेजेंटेबल बना सकते हैं, राइट। सो अब हम आते हैं थर्ड क्वेश्चन पर। व्हाट ओपिनियन डू यू फॉर्म ऑफ द किंग्स मिनिस्टर्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर एक्शंस आफ्टर द किंग्स डेथ। राजा के मरने के बाद आपके क्या सुझाव रहेंगे कि जैसे एक्शंस जो हैं मिनिस्टर्स ने किए थे, राजा के जो मिनिस्टर्स थे उन्होंने किए थे राजा के मरने के बाद, उन्होंने क्या किया था, उन्होंने जो है वो मेलन को राजा बना दिया था। तो जो उनके हाव भाव थे, जो काम वो कर रहे थे, जो एक्शंस उनके थे, तो आपके उन पर ओपिनियन क्या है कि ऐसा क्यों किया हो उन्होंने, आपके क्या सुझाव हैं। तो जो हमारे जो मिनिस्टर्स थे वो बिलीव रखते थे ट्रेडिशन और सेरेमनीज में, उनको लगता था यार जो पीछे से चलता आ रहा है कि कोई भी कभी भी ऐसे खाली नहीं रही गद्दी, राजा का सिंहासन जो है वो कभी भी खाली नहीं रहा। तो और वो बिलीव रखते थे कि यार ऐसे नहीं होगा, ये खाली तो नहीं रहेगी। दे शाउटेड इन वन ब्रीथ की लॉन्ग लिव द किंग इज डेड, राजा मर चुका है। तो वो प्रैक्टिकल माइंडेड थे बहुत ज़्यादा, उन्हें पता था कि यार ऐसे जो राजा का सिंहासन है, जो थ्रोन है, सिंहासन जो है उसको खाली नहीं छोड़ा जा सकता है, कुड नॉट बी लेफ्ट अनऑक्यूपाइड, यानी कि खाली उसको नहीं छोड़ा जा सकता है, कुछ कोई ना कोई तो राजा ज़रूर बनेगा। और क्राउन जो है सिर्फ एक क्राउन, यानी जो ताज है राजा का, सिर्फ वो ताज ही नहीं होता है, एक सिंबल होता है पावर का, और समवन मस्ट बी क्राउन्ड एज किंग, तो इसीलिए किसी ना किसी को तो राजा बनाना पड़ेगा ही पड़ेगा। सो अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सो क्वेश्चन नंबर 4, व्हाई डिड द किंग नीड सम काउंसिल एंड फ्रॉम whom। क्यों जो है एक राजा को काउंसलर की ज़रूरत थी और उसने किससे काउंसलिंग ली थी। डू यू थिंक द मैन वॉज रियली द वाइजेस्ट वन, गिव अ रीज़न फॉर योर आंसर। क्या आपको सच में लगता है कि जो वो मैन था जिससे काउंसलिंग ली गई थी, क्या वो सच में एक वाइजेस्ट वन था। वाइजेस्ट आपको भी मैंने बताया था ऊपर कि ऐसा इंसान जिसको नॉलेज ज़्यादा हो, एक्सपीरियंस हो हर चीज़ का, हर चीज़ उसको नॉलेजेबल बहुत ज़्यादा हो, तो ऐसा इंसान। क्या वो जो ओल्ड मैन था जिसने आपको, उसने सुझाव दिया था कि आर्क को फांसी पर चढ़ा दो, वो एक एब्सर्ड था, वो एक ऐसा सजेशन था जो कि एक एब्सर्ड था, मीनिंगलेस था, बेतुकी बातें वो कर रहा था। तो मुझे नहीं लगता कि वो वाइजेस्ट पर्सन रहा। तो आपको रीज़न देना है, तो शुरू करते हैं। द किंग गॉट कन्फ्यूज्ड बाय द आर्किटेक्ट्स क्लेवर सेल्फ डिफेंस। जो राजा था वो बहुत कंफ्यूज हो गया था। यहाँ पूछ रहे कि क्यों राजा जो है उसको काउंसलिंग की ज़रूरत पड़ी, क्योंकि राजा बहुत कंफ्यूज हो गया था कि क्योंकि आर्किटेक्ट ने जो है अपने बचाव में उसने क्या किया था, उसने कहा था राजा को कि देखो राजा जी ऐसा है, आपकी गलती है, आपने जो है एंड मोमेंट पर जो है आपने चेंजेस करे थे प्लान्स में, इस वजह से आपकी गलती है, मेरी कोई गलती नहीं है, मेरे को नहीं फांसी होनी चाहिए क्योंकि आपकी गलती है, आपने चेंजेस करे थे। तो किंग जो है वो कंफ्यूज हो गया कि यार ये तो उल्टा मेरे पे ही पड़ गया है। तो अब उसने क्या किया, कंफ्यूज हो गया वो, तो उसने कहा कि मुझे काउंसलिंग चाहिए एक वाइजेस्ट मैन से। तो सो ही नीडेड द एडवाइस ऑफ द वाइजेस्ट मैन, जिसको अच्छी नॉलेज और अच्छा सजेशन उसको दे सके। तो द मैन सिलेक्टेड वाज सो ओल्ड, जो भी मैन सिलेक्ट करा गया था इतना ज़्यादा बुढ़ा था वो, ना तो वो नीदर वॉक नॉर सी, ना तो वो देख सकता था ना वो चल सकता था। ही वॉज नॉट रियली द वाइजेस्ट वन, वो सच में, अब वो पूछ रहे डू यू थिंक द मैन रियली द वाइजेस्ट वन, नो ही वॉज नॉट रियली द वाइजेस्ट वन, एज विजडम, जो नॉलेज होती है डज नॉट नेसेसरी कम विद एज, एज के साथ ज़रूरी नहीं है नॉलेज आपको आए।
हिज एडवाइस प्रूव्स हिज वर्थलेसनेस। और उसकी एडवाइस कैसी थी, ये उसकी बेतुकी बातों ने प्रूव कर दिया था कि वो एकदम वर्थलेस थी, राइट। सो अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। वाई डिड द मिनिस्टर्स फील रिलीव्ड, डू यू थिंक द रिलेशन वॉज जस्टिफाइड? क्यों मिनिस्टर जो है इतना रिलैक्स फील कर रहे थे? क्या आपको लगता है कि जो उनका इलेशन मतलब उनकी खुशी, उनकी जो एक्साइटमेंट जो है, जॉय, वो जस्टिफाइड था? तो मिनिस्टर्स जो है वो इतना ज़्यादा रिलैक्स क्यों फील कर रहे थे? क्योंकि एट दी एंड उनको कोई इंसान जो है फांसी के लिए मिल गया और फांसी किसी को हो गई। जो मिनिस्टर्स फेल्ट रिलीव्ड दैट पब्लिक्स ईगरनेस, जो लोगों की अंदर एक्साइटमेंट थी कि फांसी होगी, वो देखेंगे, तो वो जो एक्साइटमेंट थी उनकी सेटिस्फाई हो चुकी थी क्योंकि राजा को फांसी हो चुकी थी। दे एक्सप्रेस देयर प्लेजर बाय सेइंग दैट, उन्होंने अपनी खुशी, मिनिस्टर्स ने खुशी दिखाई अपनी, कैसे कि उन्होंने देखा कि किसी ना किसी इंसान को तो फांसी के लिए उन्होंने ढूंढ लिया। दे बिलीव दैट, उनको ऐसा लगता था कि अगर वो ऐसा नहीं कर पाए, दे हैड फेल टू डू सो, कि किसी को भी फांसी नहीं हुई, तो जो पूरी की पूरी अनरूली टाउन है, यानी कि जो पूरी जो टाउन है वो राजा के कंट्रोल से बाहर हो जाएगी और वो सारे राजा के अगेंस्ट चले जाएंगी। और यहाँ पर जो है, डू यू थिंक देयर रिलेशन इज जस्टिफाइड, उनका जो जॉय था, हैप्पीनेस थी, वो जस्टिफाइड रही एक्चुअली में? नहीं, मिसप्लेस्ड थी, क्योंकि जो राजा था उसको अपनी जान गंवानी पड़ी ताकि वो लोग सही से, लोगों की खुशी के लिए, द किंग हैड टू लूज हिज लाइफ टू कीप द पब्लिक इन गुड ह्यूमर, राइट। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। व्हाट आर्ग्यूमेंट डिड द आर्किटेक्ट एडवांस इन सेल्फ डिफेंस, हाउ डिड द किंग टेक इट? तो आर्किटेक्ट ने अपने सेल्फ डिफेंस में, अपने बचाव में राजा को क्या बोला था, क्या आर्ग्यूमेंट उसने अपने सामने लाया था राजा के, और कैसे, हाउ डिड द किंग टेक इट, और राजा ने उसे अपने ऊपर कैसे लिया उसकी बातों को। आर्किटेक्ट रिमाइंडेड द किंग दैट ही हैड मेड सर्टेन अमेंडमेंट्स, अमेंडमेंट्स बोले तो चेंजेस। तो यानी कि जो राजा, जो आर्किटेक्ट था, उसने राजा को याद दिलाया, राजा जी याद करो, आपने बोला था मुझे जो मेरे ओरिजिनल प्लान्स है ना, आपने बोला था उसमें अमेंडमेंट्स करनी है, कुछ चेंजेस लाने आपने बोला था। तो ही सजेस्टेड दैट इट वाज द फॉल्ट ऑफ द किंग हिमसेल्फ, तो उसने बोला कि देखो जी राजा जी, आपकी गलती है, मेरी कोई गलती नहीं, आपने बोला था अमेंडमेंट्स करने को, मैंने नहीं कुछ बोला था, आपकी गलती है। ऑन हियरिंग ओरिजिनल किंग, फिर जो इस चीज़ को सुनने के बाद जो राजा है वो बहुत ज़्यादा एंग्री हो चुका था, बिकेम सो एंग्री दैट ही नियरली लॉस्ट हिज एबिलिटी टू एक्ट सेंसिबली और कामली। जो राजा जस्ट एंड प्लेसेड था, काम था, पीसफुल था, वो राजा जो है अपने कंट्रोल में नहीं था, उसके जो था वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो चुका था। ही लॉस्ट हिज एबिलिटी टू एक्ट सेंसिबली और कामली, राइट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम आते हैं। What sort of king ruled over the state? तो किस तरीके का जो राजा था वो स्टेट पर राज कर रहा था। और what did he proclaim? और क्या उसने, प्रोक्लेम मतलब होता है पब्लिकली, ऑफिशियली अनाउंसमेंट करना कोई, तो क्या राजा ने प्रोक्लेम करा और कौन सा राजा था, कैसा राजा था जो उस स्टेट पर राज कर रहा था। जो राजा था वो फेयर और जेंटल था, जस्ट एंड प्लेसेंट किंग था। ही सीम टू बी इंटरेस्टेड इन दी वेलफेयर ऑफ द मासेस, यानी ज़्यादातर लोग की खुशी जिसमें होती थी वो उन चीज़ों में इंटरेस्टेड रहता था। तो इसीलिए उसने क्या अनाउंसमेंट कराई, सो ही प्रोक्लेम्ड दैट एन आर्क शुड बी कंस्ट्रक्टेड विच शुड एक्सटेंड अक्रॉस द मेजर थोरोफेयर, कि एक राजा की जो आर्क होती है उसको कंस्ट्रक्ट कराना चाहिए जो कि एक मेजर थोरोफेयर हो, जहाँ पर वो खड़े होकर भाषण दे सके, अपने लोगों को एडिफाई कर सके, इंस्ट्रक्ट कर सके। ही होप दैट इट वुड इम्प्रूव, उसको लगता था कि जो फिर पीपल्स माइंड ऑन लुकिंग एट इट, जो भी स्पेक्टेटर्स होंगे जो वहाँ पर देखेंगे उस चीज़ को, तो उन चीज़ों से लोगों के थोड़ी सोच में थोड़ा सा उनकी बदलाव आएगा, राइट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 8। व्हाई डिड द किंग सकम टू पब्लिक डिमांड? जो राजा था वो क्यों इतना ज़्यादा मतलब निराश हो गया था। सुकम मतलब निराश हो जाना, इतना मतलब गिव अप कर देना, मतलब इतना ज़्यादा वो क्यों हो गया था, क्यों उसे ऐसा लग रहा था कि अब उसके हाथ से सब चीज़ें जाती जा रही हैं। द किंग ने नोटिस किया कि जो क्राउड है स्पेक्टेटर्स का, जो लोग वहाँ पर खड़े होकर देखना चाह रहे हैं कि किसको फांसी होगी, वो लोग उस चीज़ की एक्साइटमेंट में हैं, वो क्राउड जो है वो रेस्टलेस होता जा रहा था, किंग के हाथों से बाहर हो चुका था, वो पहले जैसे नहीं था वो क्राउड। और पीपल वर मटरिंग अलाउड, लोग जो है बहुत जोर जोर से जो है बोलने लग गए। ही जज्ड देयर मूड, तो
किंग ने देख लिया था, उनका मूड समझ लिया था कि अगर थोड़ी देर अगर कुछ और नहीं हुआ, फांसी नहीं हुई किसी को, तो ये लोग भूकाल मचा देंगे। तो ही ट्रेम्बल टू थिंक ऑफ, तो वो थोड़ा सा घबरा रहा था और उस चीज़ में वो सोच रहा था उसके कंसिक्वेंसेस क्या हो सकते हैं, कि अगर फांसी नहीं हुई किसी को तो बहुत कुछ हो सकता है। वो इस चीज़ को सोचकर बार बार ट्रैम्बलिंग कर रहा था, घबरा रहा था बहुत ज़्यादा। तो उसने क्या किया, इफ़ दे वर डिप्राइव्ड ऑफ फन ऑफ वॉचिंग समवन बीइंग हैंग, कि अगर किसी इंसान को फांसी नहीं हुई तो फिर बहुत कुछ गड़बड़ हो सकती है, वो कॉन्सिक्वेंसेस देख रहा था। तो इस वजह से सो इन ऑर्डर टू सेव हिज स्किन, अपने आप को बचाने के लिए राजा ने ही ऑर्डर दैट समवन बी हैंग्ड इमीडिएटली, तुरंत के तुरंत किसी को ना किसी को फांसी दो, शुड बी हैंग्ड इमीडिएटली, राइट। सो ये क्वेश्चंस कुछ मैंने आपको समझाए। एंड अगर आपको कोई भी डाउट्स हो, कोई भी प्रॉब्लम आपको है, तो प्लीज़ मुझे ज़रूर पूछें। और आप अपना कमेंट ड्रॉप कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में, या फिर आप मुझे इंस्टाग्राम पर डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं। मेरी इंस्टाग्राम की आईडी है srishti26.official। एंड कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप मुझसे अपने सारे डाउट्स पूछ सकते हो, आपके सारे डाउट्स मैं सॉल्व करूँगी, राइट। एंड गाइज, अगर आपको इस पोएम की लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन चाहिए तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि नहीं मैं इसको सिर्फ एक्सप्लेन ना करूँ, मैं बस समराइज़ कर दूँ पोएम में एक्चुअली में ये था, सारी चीज़ें कवर कर दूँ, बस समराइज़ आपको समरी मिल जाए उस चीज़ की, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं कि आपको समरी चाहिए या फिर लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन चाहिए इस पोएम की, राइट। सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, कमेंट ज़रूर करें, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। और सब्सक्राइब करना चैनल को इंग्लिश कैंपस, एंड बेल आइकन प्रेस कर देना ताकि आप मेरे चैनल के साथ अपडेटेड रह सकें। जल्द ही बहुत सारी नई चीज़ें आपके लिए आने वाली हैं, सो बने रहना मेरे चैनल के साथ। थैंक यू सो मच।